हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीआरपीसी के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस समन्स केस और वारंट केस उसके बारे में जानेंगे और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहली बात, ये जो समन्स केस और वारंट केस होता है, ये समन्स और वारंट इनसे बहुत ही जुड़ा है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। वारंट केस का डेफिनेशन आपको 2x में मिल जाएगा सीआरपीसी के, और समन्स केस का डेफिनेशन 2w में मिल जाएगा। लेकिन ये जो समन्स और वारंट होता है उसका डेफिनेशन आपको डेफिनेशन क्लॉज में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो एक दूसरा चैप्टर ही दिया गया है। जैसे कि समन्स के बारे में हम बात करते हैं तो सेक्शन 61 से लेके वारंट केस जैसे होता है तो वो 61 से लेके 81 तक समन्स और वारंट उसके बारे में चर्चा करता है। और ये जो समन्स होता है, समन्स और वारंट, ये कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है किसी भी एक्यूज्ड पर्सन या फिर विटनेसेस को कोर्ट में बुलाने के लिए, हाजिर करने के लिए। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि व्हाट इज समन्स एंड वारंट, तो ये पहले बात आप बोल देना कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन और द विटनेसेस और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट। लेकिन अगर कोई बोलेगा आपको कि व्हाट इज वारंट केस, तो सेक्शन 2x ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ऊपर है, तो उसको हम लोग वारंट केस बोलते हैं। और समन्स केस जो वारंट केस नहीं होता है उसको हम लोग समन्स केस बोलते हैं। इसका मतलब है जो भी केसेस 2 साल या उससे कम का सजा का प्रावधान देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समन्स केस। या फिर जो भी ऑफेंसेस होता है आईपीसी में या फिर कोई दूसरे एक्ट में भी हो जिसका इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा है, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वारंट केस। ये जो 2 साल 3 साल, इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारा सीआरपीसी में जो शेड्यूल 1 है उसका पार्ट 2 में आप देखिएगा, वहां पे लिखा गया है कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसका जो ऑफेंसेस होता है उसका पनिशमेंट 3 साल से ऊपर होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 साल से नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे वारंट केसेस में उसका पनिशमेंट कितना होता है, 2 साल से ऊपर होता है, और जो समन्स केस होता है उसका पनिशमेंट 2 साल से नीचे होता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का। और सीआरपीसी में ऑफेंसेस का डिवीजन 2 तरीके से किया गया है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन अगर हम ट्रायल प्रोसीजर को देखें तो ट्रायल प्रोसीजर हमारा 2 तरीके में विभक्त किया गया है। एक होता है हमारा वारंट केस का ट्रायल, दूसरा होता है हमारा समन्स केस का ट्रायल। और जो सेशंस कोर्ट का ट्रायल होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग वारंट केस और समन्स केस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे सीआरपीसी क्लासिफाइज all the offenses into the cognizable offense and non-cognizable offense, whereas it classifies the trial procedure into the summons case and warrant case। ये जो ट्रायल का मैं बात कर रहा हूँ ये आप लोग चैप्टर 19 और 20 ऑफ सीआरपीसी देख लेना, वहां पे दिया गया है समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल, उसके बारे में। तो आज हम लोग जो डिस्टिंक्शन के बारे में पढ़ेंगे समन्स केस और वारंट केस का, तो वो किस आधार पे पढ़ेंगे, हम लोग ट्रायल के आधार पे पढ़ेंगे। लेकिन जब किसको बुलाना होता है तो वो समन्स और वारंट वो अलग चैप्टर में आएगा, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो वारंट केस का ट्रायल होता है वो चैप्टर 19 में है और जो समन्स केस का ट्रायल होता है वो चैप्टर 20 में है। तो अभी चलिए देखते हैं क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में। तो पहला डिफरेंस है कि वारंट केस में चार्ज का फ्रेम होना मैंडेटरी होता है। जब भी चार्ज फ्रेम होता है उसके बाद जाके वारंट केस का ट्रायल प्रोसीजर आगे बढ़ता है। लेकिन समन्स केस में कोई भी फॉर्मल चार्जेस नहीं लिखा जाता है, वहां पे सिर्फ पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंसेस को लिखा जाता है। ये आपको सेक्शन 251 सीआरपीसी में दिया गया है। वारंट केस में चार्ज का लिखा होना जरूरी होता है और समन केस में चार्ज का लिखा होना जरूरी नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट में चलता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर वारंट केसेस जो होता है उसमें कॉम्प्लेनेंट एब्सेंट रहता है या फिर कोर्ट में नहीं आता है, तो सेक्शन 249 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन समन्स केस में अगर कॉम्प्लेनेंट नहीं आता है
तो फिर वहां पे कोर्ट जो कॉम्प्लेनेंट है उसको एक्यूट कर सकता है, सॉरी जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको कोर्ट के पास पावर है कि उसको एक्यूट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 256 ऑफ सीआरपीसी। या फिर अगर वो जो कंप्लेनेंट है उसका डेथ हो जाता है तो भी सेक्शन 256 के तहत जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको एक्विट किया जा सकता है। एक्विटल मतलब पूरी तरीके से बरी कर देना। या फिर अगर सेक्शन 257 में जो कंप्लेनेंट है वो अपना जो कंप्लेंट है उसको वापस ले लेता है तो वहां पे भी एक्यूज को सीधा एक्विटल हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से उसको छोड़ दिया जाता है। तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि वारंट केसेस में डिस्चार्ज होता है और समन्स को केसेस में एक्विटल होता है। अभी तीसरा पॉइंट बोल रहा है सेक्शन 259 सीआरपीसी के तहत अगर कोई भी समन्स केस में 6 महीने से ज्यादा का पनिशमेंट का प्रावधान है तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो जो समन्स केस है उसको वारंट केस के तरह ट्रीट कर सकता है, उस समन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन सीआरपीसी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जहां पे कि वारंट केस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं समन्स केस में, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो वारंट केस को हम लोग कभी भी समन्स केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 259 में अगर 6 महीने से ज्यादा का सजा का प्रावधान है किसी भी समन्स केस में, समन्स केस का मतलब 2 साल या उससे कम की सजा होता है, तो 6 महीने से ज्यादा अगर कोई भी सजा का प्रावधान है और 2 साल से नीचे का सजा का प्रावधान है तो वहां पे उस समन्स केस को हम लोग वारंट केस में तब्दील कर सकते हैं। और आखिरी डिफरेंस, अगर कोई भी चार्जेस किसी एक्यूज्ड के ऊपर लगा है जहाँ पे कि 1 वारंट केस है और 5 समन्स केस है तो उसको हम लोग वारंट केस के तरह ही ट्रीट करेंगे। इसका रिवर्स कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब अगर 4 वारंट केस है 1 समन्स केस है तो उसको हम लोग समन्स केस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अगर एक भी वारंट केस आ जाता है और उसके साथ साथ जो चार्जेस है उसमें 5, 6, 10 जितना भी चाहे चार्जेस लगा हो समन्स केस का, यानी 2 साल से कम का पनिशमेंट हो लेकिन उसमें 2 साल से सिर्फ ज्यादा का 1 का ही पनिशमेंट आ जाता है तो उसको हम लोग वारंट केस की तरह ही ट्रीट करेंगे। अभी हमने आपको डिटेल में क्या समन्स केस और वारंट केस का डिफरेंस होता है वो बता दिया। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।